हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमसे जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों की ओर। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों से अर्थशास्त्र संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखादत्तन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र का लेखन चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया जाता है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख भारत के अलावा पाया जाता है। प्रश्न, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? इसका सही आंसर है शिलालेख अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेस अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला प्रश्न, अशोक की शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? इसका सही आंसर है अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न, अशोक के सभी शिलालेखों में 1 रुपया से इस प्राकृत का उपयोग किया था? इसका सही आंसर है मागधी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। अगला प्रश्न, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? इसका सही आंसर है एलियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स का नाम दिया था। अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है कलिंग का युद्ध 264 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? इसका सही आंसर है मनका जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? सही आंसर है तमिल ग्रंथ आनानूर। अगला प्रश्न, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई माह में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है कुणाल राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न, किस राजा देश में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की में राजा अशोक के व्यक्तित्व का नाम मिलता है। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पृथक शिलालेख में। अगला प्रश्न, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रो स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगला प्रश्न, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा चुनार से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लिया जाता था। अगला प्रश्न, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक जनता के संपर्क में रहता था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 297 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सेल्यूकस यूनानी शासक से हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इसका सही आंसर है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा वह प्रांत उज्जैन था। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारियों को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश की स्थापना 222 ईसा पूर्व में की गई। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। अगला प्रश्न, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजा था।
अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर की स्थापना राजा अशोक ने मौर्य शासक में की थी। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने उसे प्रभावित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कारुवाकी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमसे जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।